भौगोलिक चिंतन में हमारा न्यू पॉइंट है भूगोल में द्वैतवाद का विकास कैसे हुआ था, इसको जानते हैं। तो नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके आप कमेंट कीजिएगा, इससे रीच मिलता है वीडियो को, नए लोगों के पास पहुंचने में आसानी होती है। तो चलिए द्वैतवाद को जानते हैं। पहला द्वैतवाद है सामान्य भूगोल बनाम विशिष्ट भूगोल। ऐसे बहुत सारे द्वैतवाद हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वही मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सामान्यतः इस द्वैतवाद की शुरुआत जो है वारेनियस महोदय ने 17वीं शताब्दी में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो सामान्य भूगोल में आप एक विश्व की एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं, लेकिन विशिष्ट भूगोल में विशेष क्षेत्र, विशेष प्रदेश, विशेष देश का अध्ययन करते हैं। मान लो इंडिया विशेष देश है क्योंकि ये मानसूनी है, यहाँ पर हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है लगभग, तो एक विशेष में आ जाएगा। वहीं अगर आप सामान्य भूगोल में जब अध्ययन करोगे तो इंडिया को भी अध्ययन करोगे, पूरा वर्ल्ड को भी अध्ययन करोगे। तो इस नज़रिए से इसको देखा जाता है। हमबोल्ट के काल और रिटल के काल में इसे हम क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल के नाम से जानते थे। तो प्रादेशिक भूगोल के जो जनक हैं हमारे रिटर है, क्रमबद्ध भूगोल के रूप में जो कार्य किया था हमबोल्ट महोदय ने किया था। याद रखिए क्रमबद्ध भूगोल का जो जनक है वो वारेनियस है, ये आपको याद रखना है। ये बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं। सबसे ज़्यादा कार्य किसने किया? तो हमबोल्ट महोदय ने किया था। द्वंद्ववाद में दूसरा जो हमारा आता है भौतिक भूगोल बना मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाले भूगोलवेत्ता हैं यूनान के हैं और इसमें हेकेटियस ने भौतिक भूगोल पर अधिक बल दिया था, जबकि मानव भूगोल में हेरोडोटस और स्ट्रेबो ने अधिक महत्वपूर्ण काम किया था। उसको ये अधिक बल दिए थे, उसके पक्ष में मानव भूगोल में ज़्यादा थे। और हमबोल्ट के समय में ये सामान्य भूगोल को भौतिक भूगोल कहते थे हमबोल्ट महोदय, और जबकि इसके विपरीत रिटर जो हैं ये जो है मानव भूगोल की ओर झुकाव रखते थे। तो ये मोटा मोटी आपको द्वंद्व पता चला गया होगा कि भौतिक बनाम मानव भूगोल में क्या डिफरेंस है और कौन भूगोलवेत्ता किसके पक्ष में झुके थे। तीसरा जो पॉइंट आता है निश्चयवाद बनाम संभववाद। इसमें जो है भूगोलवेत्ताओं का योगदान देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में जर्मन जो पक्ष विचारधारा के भूगोलवेत्ता थे वो निश्चयवादी थे, जैसे कि आप रेटजेल को देखेंगे, हमबोल्ट को देखेंगे, सब निश्चयवादी हैं। और साथ ही इसके साथ आप देखेंगे जो संभववादी विचारधारा के भूगोलवेत्ता हैं वो आपके फ्रांस के आते हैं, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो निश्चयवाद में आप अमेरिका भूगोलवेत्ता की देखेंगे, उसमें आएंगे आपके सैम्पल महोदय, हंटिंगटन महोदय। ये तो वातावरण निश्चयवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। तो यहाँ पर जर्मनी भूगोलवेत्ताओं ने वातावरण निश्चयवाद, वातावरण को सर्वप्रमुख माना था। यहाँ पर देखिए नोट डाउन भी किया हूँ। और 20वीं शताब्दी के आरंभिक 35 वर्षों में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने मानवीय पक्ष को ज़्यादा प्रधानता दी थी, इसीलिए फ्रांस के भूगोलवेत्ता ब्लास, फेब्रे, ये सारे जो भूगोलवेत्ता हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे हमारे संभववाद भूगोल को। और इसके पश्चात जो है ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और अमेरिकन भूगोलवेत्ता ज़्यादातर क्या करते थे, निश्चयवाद को संभववाद को मिलाकर चलते थे। तो दोनों को एक दूसरे से मिलाकर कंपेयर करके साथ साथ लेकर चलने लगे। तो यहाँ से द्वंद्व जो है लगभग समाप्त होना शुरू हो गया। तो अमेरिका और ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने इसमें काम किया था, दोनों पक्षों को लेकर चला था, समन्वय बनाया था। तो यहाँ पर हमारा जो है द्वंद्ववाद जो है समाप्त हो गया।